अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, ये थाना भगवानपुरा लाहौर का एक बड़ा मशहूर व मारूफ थाना है और ये क्राइम के बारे में जो है ना, इस बड़ा ये हाई प्रोफाइल थाना ना, यहाँ पर एक FIR दर्ज होती है 3050/2021 यानी 3050/2021 जो है ना, ये FIR का मुकदमा नंबर है और ये 302 की FIR है। और इस FIR में एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया है और इस नौजवान के कत्ल होने के बाद इसके घर में कोई मर्द जो है ना मुद्दई बनने के जो है ना काबिल नहीं रह गया, बल्कि इनका कोई मर्द घर में रह ही नहीं गया ना। तो कुछ हादसा इनके साथ ज़िंदगी में इस तरह का हुआ, इनकी वालदा भी पहले कत्ल हो चुकी हैं। अब ये खातून जो है ना मेरे स्टूडियो में जो आज आई हैं, इन्होंने बड़ा मुझे आगे ना बड़ा परेशान किया है और मैं बड़ा हैरान हूँ उनकी कहानी सुन के ना, कि क्या ये हमारा जो है ये जो लाहौर शहर है ये पुलिस कल्चर बन चुका हुआ है या ये पुलिस स्टेट बन चुकी है। क्या मामला है, क्या ऐसी कोई सूरत हाल है कि पुलिस वाले गिरफ्तार मुलजम को थाने के अंदर बिठाया हुआ है। और ये पीछे आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो मुलजम है ना ये पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, नामजद मुलजम है FIR का। और ये देखें किस तरह से ये थाने के अंदर बैठा है और खा पी रहा, और सामने ये अफसर जो है पता नहीं सब इंस्पेक्टर हैं या SHO कौन है, उसके साथ कुछ गप्पियों में मसरूफ़ है। उसके बाद इस बंदे को इन्होंने रिहा कर दिया और इसने जाकर कोर्ट से इंटरम ले ली, पुलिस वाले ने इसको बेगुनाह कर दिया और बगैर गिरफ्तारी डाले जो है इस बंदे को छोड़ भी दिया। तो मुझे ये बताएं, क्या ये पाकिस्तान रहने के काबिल रह गया है? लाहौर शहर जो है ये पुलिस स्टेट बन चुकी है। मैं तो हैरान परेशान हो गया हूँ देख के, पुलिस वालों की दीदा दिलेरी को जो है ना मैं देख के शशदर हो गया हूँ कि ये पुलिस वाले अभी भी जो है अपना किबला दुरुस्त नहीं कर रहे। अभी भी महकमा में इस तरह की काली भेड़ें मौजूद हैं जो पुलिस के मोराल को दिन ब दिन नीचे लेके जा रही हैं। नाज़रीन, आप देखें ना, ये वीडियो झूठ तो नहीं बनी हुई। ये SHO या सब इंस्पेक्टर जो भी है ये किस तरह बैठा हुआ है और उसको कितने उसको नवाब ऑफ कालाबाग करके उन्होंने थाने में बिठाया हुआ है और उस बंदे को जो है ना कोई इसको पूछने वाला नहीं। और आप देखें कि इसको जिस तरह पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया इसी तरह इसको छोड़ दिया है कि जाके कोर्ट से इंटरम करवा लो, और जिमनी में उसको बेगुनाह कर दिया है और कोर्ट ने इसको जो है ना उसकी बेल जो है कन्फर्म कर दी। मैं इस केस के बारे में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने के लिए मुद्दइया को यहाँ पर बुलाया हुआ है और डायरेक्ट मैं इनसे बात करता हूँ और आप जानने की कोशिश कीजिएगा, बल्कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यह हालात वाक़ियत अंदरीन क्या है। बेटे, आपका नाम क्या है? शुमाइला बीबी। आप बेटे शादीशुदा है? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। ये वाक़या क्या हुआ था? सर, मेरे भाई जो है ना घर से गए हैं किसी से पैसे लेने थे, दोस्त ने बुलाया कि आज आप अपने पैसे ले जाए, इतने दिन का कह रहे हैं। भाई जुम्मे को गए हैं 11 बेटा रोए ना, आप बात तो बताएं ताकि लोगों को पता लगे कि मामला हो क्या रहा है। सर, भाई घर से गए हैं जुम्मे को और उन्होंने फ़ोन करके बुलाया। जब भाई उधर गए हैं तो उन्होंने कत्ल कर दिया भाई को। हमें शाम को पता। किन्होंने कत्ल कर दिया है? सर, ये हीरा उर्फ मुजम्मल है और फयाज गुज्जर है, हीरो के नाम से उसकी पहचान है, और जबार है और अफजल है। ये चारों ने मिलके इनको मेरे भाई को कत्ल कर दिया मेरी बेरहमी के साथ। सर बेटे, वजह क्या थी कत्ल करने की? सर, हमें अभी तक यही नहीं पता क्यों मेरे भाई को कत्ल कर दिया। ना किसी के साथ दुश्मनी कुछ भी नहीं है मेरे भाई का, ना कभी किसी से झगड़ा किया। अच्छा, कौन कौन अफराद थे जिन्होंने मारा है आपके भाई को? सर, एक हीरो गुज्जर है, सही नाम उसका फयाज है, एक हीरा उर्फ मुजम्मल है, एक जुबार है और एक अफजल है। इन चारों ने मिलके मेरे भाई को कत्ल किया। बेटे, आपका भाई जो है इसके ऊपर कोई मुकदमा थे? आपका भाई क्या करता था? मेरे भाई मेहनत मजदूरी करते थे। तो ये जो पुलिस वालों ने मुलजम को छोड़ दिया, इसका नाम क्या है? अफजल है और जुबार है। पहले इनको पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया हुआ था? जी सर, मौके पे जब भाई को मारा इन्होंने कत्ल किया और पुलिस आई है मौके पे, ये दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। तो फिर पुलिस वालों ने इसको कैसे छोड़ दिया है? सर, हमें नहीं पता। हम थाने में जाते थे और हमने कहा कि हमारे मुजरम कहाँ, हमें दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि आपके मुजरम इधर ही हैं। मुझे किसी ने बताया कि आपके मुजरम जो है पकड़े हुए कह रहे थे वो तो बाहर हैं। तो मैं थाने में जाके उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने छोड़ा है, वो जो हीरो गुज्जर है उसको पकड़ेगा तो लेके आएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। और 3-4 दिन के बाद हमें पता चला है कि उन्होंने अपनी ज़मानत लगवाई हुई है, तो हमने जाना है ज़मानत पे। आपने अपने DSP साहब को या SP साहब को मिलके बताई है सारी बात?
सर कोई भी नहीं हमारी बात सुनता। डीएसपी के कमरे में इतना रोती हूँ, इतना चिल्लाती हूँ कि मेरी बात सुन ले, कोई भी नहीं अंदर दाखिल नहीं होने देते। ये एफआईआर आपने दर्ज करवाई हुई है? जी सर। अभी वो आपको धमकियां वगैरह तो नहीं देते? सर बहुत ज़्यादा, मेरे घर में भी फायरिंग करके गए हैं। कब? सर 1 माह हो गया है उसको भी फायरिंग करके गए हैं। अगर मैं कचहरी में आती हूँ तो वहाँ पे भी मुझसे मार कटाई करते हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। कहते हैं कि इस मुकदमे की आप पैरवाई ना करें, अगर कचहरी आई तो मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा, तेरे भाई को भी कत्ल कर दिया, अब तेरी बारी है। कल भी उसने मुझे धमकी दी है। आपकी वालदा को क्यों कत्ल किया गया था पहले? सर वो भी हम बिल्कुल छोटे छोटे थे तो जायदाद की खातिर उन्होंने मेरी वालदा को कत्ल कर दिया। तो अभी ये जो मुलजम है कोई भी नहीं गिरफ्तार हुआ आपकी नहीं एफआईआर के सर, मुताबिक? कोई भी नहीं है। क्या वजह है? सर यही तो हमें आज तक पता नहीं चल रहा। मैंने थाने में पूछती हूँ जाके, वो कहते हैं ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। और सर मुजरम के घर रेड करने का मुझे 1,10,000 रुपया उन्होंने लिया है और एक रेड की है। मैं कहती हूँ कि रेड करनी है, वो भी नहीं मेरे साथ करने जाते, कहते हैं हम खुद ही पता लगा रहे हैं। आपसे पैसे लिए हैं पुलिस वालों ने? जी सर। मुख्तार SI है भगवानपुरे का, हमारा तफ्तीशी है सर। मुख्तार SI ने आपसे 1,10,000 रुपए लिए? 10,000 रुपया सर। उसने कहा कि चलान भरने हैं आप लोगों के, ये पैसे लगेंगे तो आप दें। मुझे वो पैसे दिए को भी 1 माह हो गया। मुख्तार सब इंस्पेक्टर अभी भी वहां पे लगा हुआ है? जी सर। 1,10,000 रुपए से रिश्वत ले लिया आपसे? जी सर। वो कहता है कि चलान के पैसे आपने भरने हैं। तो आपने बेटा उसको ये नहीं कहा कि हमारे पास तो 2 टाइम का खाने खाने के पैसे नहीं है? आपने मुख्तार की कंप्लेंट किसी को की? सर हम बताते हैं सबको लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो तो हमारे वकील तक है, वो खरीद लेते हैं, हमें नहीं। तो कुछ मुख्तार होता। को पैसे दिए किस चीज के आपके? सर बता रहे हैं। चलान भरना है? चलान भरने हैं। क्या मतलब चलान में हवा भरनी थी? पता नहीं सर, वो कह रहे हैं जो चलान है उसका खर्चा जो होता है वो आप लोगों ने देना है। आप लोगों ने कुछ दिया ही नहीं, हमें कुछ दें तो हमें पता हो कि आप लोग कुछ कर रहे हैं। जी बेटा, आपका भी मरने वाला भाई था? जी सर। क्या नाम था उसका? मलक बाबर। और आपका बेटे नाम क्या है? मेरा नाम सुमायरा। आप उसकी सगी बहन है? जी सर। ये मुख्तार AS जो मुख्तार सब इंस्पेक्टर है थाना भगवानपुरे का, हाँ जी। इसने 1,10,000 रुपए किस चीज का आपसे लिया है? सर ये मुख्तार SI है, इसने इसलिए लिया है कि वो कह रहा था मैं ज़िमनियों में इनको ना जो है ना गुनहगार लिखूंगा, आप मुझे पैसे दोगे, मैंने चलान भी भरना है, तो मैं इसीलिए पैसे ले रहा हूँ कि मैं इनको गुनहगार लिखूंगा कि यही आपके भाई के कातिल हैं। इसने पैसे भी ले लिए। उसके बाद जब हम ये थाने में आए हैं, जज के सामने वो जो आई है मिसल वगैरह, उन्होंने बोला जज ने कि इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा, सारे बेकसूर ही लिखे हुए हैं। आपके पास मुख्तार की कोई रिकॉर्डिंग वगैरह मौजूद है? जी मेरे पास है मुख्तार की, जिस कमरे में बैठ के वो मुख्तार ASI वो उस 302 के मुलजम को खाना खिला रहा है, उस वक्त मैंने मुख्तार ASI की भी यानी कि मूवी बनाई है अपने मोबाइल में। अच्छा, आपके साथ बातें करने में वो मान रहा है कि मैंने पैसे लिए हैं? जी सर। वो आपके पास ऑडियो है? नहीं इस चीज़ की नहीं है, वैसे ही वो उन्होंने कहा है कि हमने पैसे लेने, जिस टाइम हमने पैसे दिए हैं बस उसी टाइम ही, उसके बाद जो उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है जो हमने उसकी की हो। अच्छा, आपके पास कोई प्रूफ इसका है कि आपने पैसे दिए हैं उसको? नहीं सर, कोई सर प्रूफ उन्होंने लड़की में उन्होंने कहा एक साइड पे आके मुझे पैसे दे दो। अच्छा, तो आपके भाई को कितनी देर हो गई है कत्ल हुए हुए? मेरे भाई को ये 5 तारीख को पूरे 4 माह हो जाने हैं। तो अभी तक कोई मुलजम नहीं पकड़ा गया? नहीं सर, कोई। बेटे आप भी शादीशुदा हो? जी सर। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा कोई बात नहीं, आप ना घबराएं, अल्लाह खैर करेगा। नाजरीन आप ये देखें कि इस वक्त मैं कितनी को तैश और कितने गुस्से में होऊंगा, कितना मैं गम होगा मुझे इस चीज़ का ना कि ये जो 2 ख़वातीन मेरे दफ्तर आई हैं ना, इन बेचारियों ने मुझे ऊपर आके कहा कि जी आप पैसे कितने लेंगे हमारी जो है ना, हमारे जो है ये जो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है इसको वायरल करने के लिए आपकी फ़ीस क्या है? तो मैंने आगे से मुस्कुरा कर उनको कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से जो है ना किसी से भी 1 रुपया नहीं लेता और ना ही मैंने आपसे कोई लेना है, बल्कि अगर आपको वापसी पे कोई किराया या अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से हेल्प अगर आप चाहती हैं तो मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा। तो आप मुझे ये बताएं कि इनकी हालत देख के मैं तो किसी से भी खैर नहीं ना लेता, लेकिन इनकी हालत देख के तो इन बेचारियों के ऊपर रहम आता है। तो ये कौन सा ये किस मुल्क का बशिंदा है, किस अखलाक की ये मखलूक है, ये मुख्तार सब इंस्पेक्टर जो थाना भगवानपुरा में लगा हुआ है, और अभी तक देखें कि किसी अफसर ने इसको नहीं पूछा और वो कितनी सादगी के साथ इन खवातीन से 1,10,000 रुपये ले लिए कि जी आपका चालान जो है भरना है। मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया, मुलजम कैफरे किरदार पे नहीं पहुंचे, मुलजम को गुनहगार नहीं किया और इन बेचारियों से 1,10,000 रुपये ले लिए। IG साहब, मैं आपसे DIG ऑपरेशन और SSP जो हैं इनसे और SP जो हैं ये भगवानपुरा थाना को जो भी लगते हैं
मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले इन खवातीन के जो पैसे वापस दिलवाए जाएं और उसके बाद मुख्तार सब इंस्पेक्टर के खिलाफ महकमाना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये पुलिस का जो मोराल, इतनी मेहनत हो रही है। आसम इफ्तार कंबोज साहब जो एसपी हैं सीआईए के, उनको दिन रात वो जाग रहे हैं। उनको पिछले दिनों कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम हो गया, तो ये इतनी फोर्स अगर काम कर रही है मोराल को ऊंचा ले जाने के लिए, तो ये एक बदबख्त नकम्मा और ये काली भेड़ जो है ये मोराल को फिर नीचे ले जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये सब इंस्पेक्टर किसी भी रियायत का मुस्तहिक है? मुझे आप बताएं यार, खुदा का खौफ खाओ। आपको कब्र याद नहीं? क्या आपने मरना नहीं? आपको अपना हिसाब याद नहीं कि वहां पे कोई अफसर आपकी जो है ना, आपका जो है ना वो परेशान हाल नहीं होगा? अल्लाह ताला आपको जरूर गिरफ्त में लेके आएंगे। ये पैसे जो है ना, ये बड़े शशकले आप ले रहे हो इनके ना, और गरीबों का खून चूस रहे हो, और अल्लाह के हुक्म से, ये मेरी बात याद रखना, ये डबल निकलेंगे आपसे। और मैं डीएजी ऑपरेशन साहब से गुजारिश करूंगा, इस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त जो है महकमाना कार्रवाई करके इसको मकाम में इबरत बनाया जाए, ताकि आइंदा कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह की बेहुदा हरकत ना करे। और गरीबों के साथ यार, इस तरह के गरीबों के साथ कि जो बेचारे अमदाद के मुस्तहिक हैं, इनसे पैसे ले लिए। मैं बड़ा अग्रेसिव हूं, बड़ा मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ इस बात पे ना कि यार ये किस तरह की पुलिस है हमारी। ये डेफिनेटली ये कहीं बाहर से आया होगा और इसको नहीं पता कि यहाँ पे डीआईजी साहब ऑपरेशन जो हैं, या हमारे जो एसएसपी लाहौर जो हैं, कितने सख्त हैं। और जब इंशाल्लाह ताला वीडियो वायरल होगी, इसके ऊपर एक्शन होगा और इसके जरूर ये गिरफ्त में आएगा, कानून के शिकंजे में आएगा। मैं जनाब आईजी साहब आपसे गुजारिश करता हूँ कि किसी भी सूरत में ये तमाम मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और इनको जो है कैफरे किरदार पे पहुंचाया जाए, इनकी इंक्वायरी की जाए, इनकी सारी तफ्तीश की जाए और सारे हालातों वाक़या जो सामने लाए जाए। मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करूंगा कि अगर एक गरीब आदमी है तो क्या उसको कानून जो है उसकी दादरसी नहीं करेगा? यह कानून पे वाजिब नहीं है? क्या ये पुलिस वालों का यही काम है कि उल्टा मुद्दई से पैसे ले रहे हैं कि जी 1,10,000 रुपए दे दो, हमने चालान भरना है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मुख्तार भाई बोल रहे हैं सब इंस्पेक्टर साहब? जी सर। मुख्तार साहब ठीक हो, खैरियत है? फर्स्ट क्लास होना जनाब? जी शुक्र अल्लाह जनाब, तो इस्लाम सर खैर हो? हजूर मैं शाहिद चौधरी बोल रहे हैं चुबुर्जी शामनगर तो। सर बिस्मिल्लाह जनाब। पहचाने सर? शाह चौधरी चबुर्जी तो? जी चुबुर्जी शामनगर तो। नहीं मैं नहीं पहचाना। अच्छा चलो खैर। अच्छा मुख्तार भाई, मैं तुहानू पुछना सी कि मेरे को ना अक्सर लोग ਜਿਹੜੇ मुतासर कोई उन्होंने कोई मामला होए ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कोई उन्होंने कोई ऐसी कोई गलबात ਹੁੰਦੀ, लोग दादरसी वास्ते मेरे को आ जाते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦੋ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। 1,10,000 ਰੁਪਇਆ? ਚਲੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। नहीं मैं इस चीज तो मैं खुद हैरान सा। मैं कहा ऐसा होता नहीं था पुलिस ते वो दौर चला गया सर, हुन छड़ दियो गल्लां। 300 ते तुसी 1,10,000 साडे हो ना। हां जी 10 रुपये किसे को लेने मुश्किल हो जाते हैं ना, ही किसी को चार मंगे ने। नहीं नाले पता कि पुलिस वाले मैंने ना पता है, मैंने अपनी पुलिस ते इतना यकीन है कि कत्ल दे मामले च आकर पुलिस बगैर दा बच्चा हुंदा जेड़ा कत्ल दे विच किसी ना कोई क्यों ताड़े ते इल्जाम ला रहे ने, की वजह है? कोई ये बीबियां ने जिन्हां दा भाई कत्ल होया अपना शमैला री गालबन शमैला नाम ते ओदे जो मुलजम दी वीडियो उन्होंने मैंने दिखाई है। मेरा प्रोग्राम तुसी मेरे हाल नहीं देखते हो? नहीं मैं नहीं देखता जनाब, बॉस मेरा प्रोग्राम माशाल्लाह को नहीं सर लगता। अच्छा मेरी गल सुनो, शमैला दे प्रोग्राम च ना जेले 8 बंदे दे पर्चा सी। जी 8 बंदे दे पर्चा सी। उन्हां दी तफसील हर बंदे नु हर अफसर नु ज़बानी कलामी याद है जो इन्हां कीता है। की होया दसो मैं थोड़ा। नंबर 1 8 बंदे दे ना पर्चा कराया, एक बंदे ने बंदा कत्ल कीता सी। हां जी 4 बंदियां दे इन्हां ने स्टाम दे के पहली बारी जिधर पहली पेशी हुई है ना, 4 बंदियां दे ना स्टाम दे के उत्थे बेगना करवाते उन्हां को पैसे लेके। अच्छा जी 2 बंदियां कोले ना आप ही पैसे ले सन, एक बाबे जवार को ते एक हीरो गुजरे ओदे कोल। अगर उन्होंने पैसे लेते हैं तो फिर क्यों खप क्यों पा रही हैं? बस खप पता क्यों पा रही हैं? वो खपे इस गल पा रही ने भी मेरा मतलब ये कि जिन्हों दी जमानत क्यों हुई ने, लेकिन जमानत तो लिया ने जज्जा ने। असि जेडे 2 बंदे सन ना आखिरी जवार ते वो असि उन्हां दे खिलाफ लिखे तुन के। अच्छा जी असि जेड़ा आखिरी बंदा ओदा 512 दा चलान बना के उन्होंने इश्तिहारी भी करा दिता है, जेड़ा मर्जी फड़ लवे, असि ते फड़ना ही फड़ना है।
ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਤਾ, ਉਹ ਬਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਾਰੇ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਤਰ ਜਿਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲੋ ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਵਾਜ਼ੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀ ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਫੀਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਬੜਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਬੋਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ਰਦ ਸਾਫਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਜਨਾਬ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ नवाज़िश, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप तनकीद करनी चाहें या अपनी किसी भी किस्म की आप बात मेरे साथ शेयर करनी चाहें तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर होता है और मैं हमेशा की तरह आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।